नमस्कार दोस्तों, खरीदा है तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। पीवाईक्यू तो हमारी सीरीज चली हुई है जिसमें जितने भी हमारे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको वीक सॉल्यूशन के साथ करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रश्न नंबर 256 से शुरुआत कर लेते हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। स्पेशल हमारी ये सीरीज है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो ध्यान रखना है, एक एक प्रश्नों को रिवाइज करते हुए तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्न से। आज के प्रश्न में हमें सबसे पहले एक पंक्ति मिलती है, तो देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो ये पंक्तियां हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां, काव्य पंक्तियां जो है किस कीर्ति से ली गई है ये नहीं पूछा किस रचनाकार द्वारा रचित है, ये पूछा गया है किस कीर्ति से ली गई है, किस रचना से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सरोज स्मृति, जो कि निराला जी द्वारा लिखी गई उनकी प्रिय पुत्री सरोज के देहांत के दुख में लिखी गई ये जो पंक्तियां हैं। तो देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला जी, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक कविता की है। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक ये कविता लिखी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 257। 257 में भी एक पंक्ति पूछी गई है। तो पंक्तियों से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पंक्तियों को भी बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। इम्पोर्टेंट जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उनको तो आपको जो है रट कर ही जाना है, क्योंकि वहीं से आपको 3-4 पंक्तियां परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगी। तो देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियां जो है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा राम नरेश त्रिपाठी, क्योंकि इन्होंने मानवीय प्रेम को जो है मानवीय प्रेम के अंतर्गत ही देश प्रेम को ढूंढा है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। कवि की दृष्टि से वास्तविक प्रेम देश प्रेम है। तो ये इन्होंने कहा है कि सच्चा प्रेम वही है, तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह अद्भुत है कि भाई राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पे एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर। तो आपको ये आज के प्रश्नों में पंक्तियों से संबंधित काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनको रिवाइज कर लेना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता तरस, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वंस। तो ये जो पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा कविता में, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत? तो जामवन जी द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार है वे भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो निराला की राम की शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी की आत्म शक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम को जाम्बुवान
का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। तो ये यहाँ पर उनके द्वारा कहे गए कथन यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है, तो आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 259। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। ये पंक्तियां तो आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार किया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नाही अंग्रेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो ये पंक्ति है, ये मुकरिया भी कहते हैं हम इनको, एक बात से कह करके मुकर जाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 260। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियां हमारी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराशा, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य है। और उस कीर्ति को पढ़कर किट्स और कॉलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति, प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में ही अपनी उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गर्जना करने वाली और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देती है। तो नेक्स्ट भी हमारी एक पंक्ति है। आज अधिकतर जो प्रश्न हमारे पंक्तियों संबंधित ही है, तो इस सीरीज के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे, चाहे पंक्तियों से संबंधित हो या कथनों से संबंधित हो, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करें, साथ में कमेंट भी करके बताया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 261। ओम जय जगदीश हरे की आरती के किसके द्वारा लिखी गई, ये तो आप सभी को पता है। ओम जय जगदीश हरे के नामक आरती जो है के रचनाकार सरदारा फुलोरी जी हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से जुड़े हुए देखते हैं भाई। ओम जय जगदीश हरे नामक जो रचना है सरदाराम फलोरी ने की है, इसके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। भाग्यवती भी आपको पता ही है, सरदाराम फलोरी जी द्वारा रचित है। और किस विद्वान के अनुसार भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए होमवर्क है कि भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है किसके द्वारा माना गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है इस उपन्यास को। और किस साहित्यकार द्वारा, किस विद्वान द्वारा माना गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 262। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कीर्ति से ली गई है। तो ये यहाँ पर भी जो है इसका रचनाकार का नाम नहीं पूछा है, ये पूछा गया है ये काव्य के जो है किस कीर्ति से ली गई है, अर्थात किस रचना से ली गई है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, तो आपको पता ही है ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। और इसकी जो रचना है कामायनी, कामायनी की ये पंक्तियां है, काफी प्रसिद्ध पंक्ति है कामायनी से। तो और कामायनी के अंतर्गत भी जो है ये सरदा सर्क से ली गई है। तो ये भी अगर ये भी पूछ लिया जाए कामायनी के किस सर्क से ली गई है, तो ये सरदा सर्क से ली गई है ये पंक्तियां। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है, क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 263। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में की रचना की जो किस रचनाकार की पंक्तियां है ये। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास
रजत नाग पग तल में। तो ये पंक्तियां भी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कामायनी के लज्जा परिच्छेद से ली गई है। तो ये लज्जा सर्ग से ली गई है ये पंक्ति। नारी तुम केवल सरदा हो, तो ये ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की पंक्तियां हैं। इनमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो फिर वही प्रश्न पूछ लिया, नारी तुम केवल सरदा हो किस पंक्ति किस रचना में है? तो आपको पता ही है, कामायनी के अंतर्गत ये रचना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 265। काफी सारे प्रश्न भाई पंक्तियों से संबंधित ही है। शायद सभी प्रश्न आज हम पंक्तियों से संबंधित ही करेंगे। मैंने देखा नहीं था आज की जो पीडीएफ आगे के प्रश्नों को कि आज मैं क्या कराने वाली हूँ, डायरेक्ट मैं कराने लग गई। तो ध्यान रखना है, पंक्तियों से जुड़े हुए भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके लिए आज की जो ये क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनमें से ही आपको काफी कई जो है 3-4 प्रश्न तो अवश्य ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कहूँ कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये जो पंक्तियां है ये किस कवि की है? तो कविता में ये कहने की बात नहीं पर मैं कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये पंक्तियां निम्नलिखित में से हमें मिलती है मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध जी द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर मैं कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये पंक्तियां मुक्तिबोध जी द्वारा अंधेरे में शीर्षक से ली गई है। तो ये भी ध्यान रखना है किस रचना से ली गई है। मुक्तिबोध जी द्वारा रचित अंधेरे में रचना से ली गई है। तो आगे बढ़ते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं। प्रसाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही है। तो क्या कहा है इनकी प्रशंसा में? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये जो यहाँ पर महावीर जो दिया गया है तो ये हमें बोध कराता है। एक सेकेंड में, कहाँ गया प्रश्न? एक सेकेंड में, जो ये हम यहाँ पर, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, हमारे जो ये यहाँ पर महावीर जो शब्द दिया गया है ये हमें बोध कराता है हनुमान जी का। एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो रखा है आज। आई होप आप समझ गए होगे, लिखा नहीं जा रहा भाई, माफी चाहूंगी इसके लिए। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हनुमान जी को प्रसाद मिला हुआ था तुलसीदास जी पर, उन्होंने जो है मानस, यानी कि यहाँ पर रामचरित्र मानस की बात हो रही है। ये जो मानस शब्द है, तो रामचरित्र मानस जो रचना है, रामचरित मानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तुलसीदास जी की। अगर महावीर प्रसाद अगर महावीर हनुमान जी का आशीर्वाद तुलसीदास जी पर नहीं होता तो वे मानस की रचना नहीं कर पाते, यानी कि रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। इसी तरह जो है कहा गया है कि मैंने जो साकेत की रचना की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो साकेत रचना लिखी है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही आशीर्वाद के कारण लिखी है, इसी के कहने पर लिखी है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना हनुमान जी यानी महावीर के आशीर्वाद से करते हैं, उसी प्रकार से मैंने भी जो है तुलसी अपनी जो रचना है साकेत, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थात अपने गुरु के आशीर्वाद से ही की है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। तो देख लेते हैं नेक्स्ट।
और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से जुड़े हुए तो देखते हैं। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। निराला ने क्या किस उपाधि से नवाजित किया है मैथिली शरण गुप्त जी को? सुकवि। सुकवि की उपाधि और भी अन्य कवियों को मिली हुई है, तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो दिनकर ने पुनरुत्थान के कवि को और प्रभाकर क्षेत्रीय ने नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में जानना चाहा है। कुछ आलोचकों ने हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि, गुप्त अभिधा का कवि कहकर भी गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 267। गिरा हो जाती है संयन, नयन करते नीरव भाषण, विरोधभाषी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो जो ये इस प्रकार की जो ये पंक्तियां दी गई है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। और किस कविता से ली गई है? इनकी उच्छ्वास से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 268। इसमें पूछा गया है, भैया आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है प्रश्नों की, जो स्क्रीन पे जिस प्रकार से पूरे प्रश्न आने चाहिए शायद ही उस तरह नहीं आ रहे हमारे, तो थोड़ा सा प्रश्न नंबर को यहाँ से हम कट करेंगे तो ही आ पाएगा। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर से हमें कुछ नहीं लेना, तो नेक्स्ट प्रश्न में कह करके आगे बढ़ूंगी, तो आपको ध्यान रखना है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी कि तुलसीदास के अंदर जो है समन्वय करने की जो शक्ति काफी रही थी। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तुलसीदास जी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, एक सेकेंड। अब ठीक है, अब ठीक है। आई होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा प्रिंट हो गया था, तो देखते हैं। तुलसीदास जी अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। उनकी जो रचना है अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट व मर्यादित वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य माना जाता है। तो समन्वय, जिसमें समन्वय करने की विराट चेष्टा हो, अत्यधिक शक्ति हो, ये महाकाव्य रामचरितमानस को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र आदि के समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। समन्वय के इसी प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद का ये महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 269 यानी कि 269। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन जो है आप लोगों ने देख ही लिया, हजारी प्रसाद जी का है। तो आगे बढ़ते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कही गई है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं। तो रहीम जी के संबंध में कहे गए कथन है ये।
ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ये पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो ध्यान रखना है उपयुक्त जो पंक्तियां है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, उसकी रचना जयद्रथ से ये के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं किस रचना से, किस सर्ग से, किस भाग से ली गई है, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एचपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत कितने डेप्थ प्रश्नों को पूछा गया रचना की, किस जो ये पंक्तियां है, एक पंक्ति वहां पर दे दी गई थी वो किस रचना के किस भाग के का जो है कौन से अंक का कौन सा दृश्य है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, एग्जामिनर का पता नहीं होता भी किस प्रकार से प्रश्नों को वे पूछ ले। तो जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उनको सिलेबस में जो दी गई है उनको आपको डिटेल से ध्यान से पढ़ करके तैयार कर लेना है, ताकि परीक्षा में जब आप बैठो तो किसी भी प्रकार की किसी कोई भी कठिनाई आपको देखने को ना मिले, सभी प्रश्नों का आप आसानी से वहां पर आंसर दे सको। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई, एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया, एक सेकंड।